नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इधर दिल्ली में आज सुबह दिल्ली वालों को ऑड इवन का सामना करना था। उधर दो नेता आम आदमी पार्टी और बीजेपी के गुलाबों के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे। नेताओं का ऑड इवन भी बड़ा दिलचस्प होता है। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। दिल्ली में ऑड इवन प्लान कितना पास कितना फेल, ये सवाल हम आपसे पूछेंगे। ऑड इवन पर विज्ञापन केजरीवाल का क्या पब्लिसिटी स्टंट है, कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं, क्या इसके जरिए कोई बेहतर एक सूरत निकल सकती थी प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए। नियम तोड़कर बीजेपी नेता की केजरीवाल को चुनौती, क्योंकि कहा ये विजय गोयल ने कि मैं नियम तोड़ूंगा, मैं आपके ऑड इवन का उल्लंघन करूंगा। हर महीने ऑड इवन लागू करना क्या जल्दबाजी में लिया हुआ एक फैसला है, आई वॉश है, एक ऐसी कोशिश है जिसमें अपनी सरकार के कामकाज को चमकाने के लिए लोगों पर बिना तैयारी के मुसीबत डाली जाए। ऑड इवन से प्रदूषण और ट्रैफिक में कितना नियंत्रण होगा, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत दिलचस्प तस्वीर जिसके साथ आज सुबह की शुरुआत। और देखिए आप, कोइंसिडेंस कि आज दोनों ही हरे रंग की शर्ट कुर्ता पहनकर एक दूसरे से मिले। हाथ में गुलाब था। इधर गोपाल राय ने एक गुलाब थमाया, उधर विजय गोयल साहब ने एक गुच्छा गुलाबों का उनके हाथ में दे दिया। लेकिन इसके बाद तीखी बहस दोनों में हुई इस बात पर कि ऑड इवन का उल्लंघन करके वो दिल्ली के लोगों की भावनाओं को, और इधर दूसरी तरफ देखिए कैसे दिल्ली वाले ऑड इवन का सामना करने के लिए आज सड़क पर निकले। दिल्ली में ऑड इवन पर जोरदार सियासी ड्रामा आपने देखा। एक तरफ केजरीवाल उनके साथ ही इसकी कामयाबी का नगाड़ा पीट रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है केजरीवाल इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और जनता कह रही है कि इस ऑड इवन से उनका कुछ भला नहीं हो रहा। देखिए रिपोर्ट। परिस्थितियां विषम हैं, जनता सड़क पर बेदम है। इधर केजरीवाल सरकार के मंत्री जी मुस्कुराते हुए गुलाब लिए गोयल साहब को समझाने पहुंचे हैं कि सम विषम के फॉर्मूले पर सम हो जाइए, लेकिन उनकी गांधीगिरी यहां काम नहीं आई। उन्हें बदले में विरोध का गुलदस्ता थमा दिया गया। बीजेपी के विजय गोयल गोपाल राय की नहीं माने, अपनी ऑड नंबर की गाड़ी लेकर सड़क पर बेधड़क निकले, वो भी बिना लाइसेंस और इंश्योरेंस के कागज के। सो मोटा जुर्माना भरा और इस फार्मूले के राजनीतिक फंडे पर सवाल खड़े कर दिए। मेरा विरोध है वो था जो करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का पैसा विज्ञापनों पे लुटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री द्वारा, उसका विरोध था जी। मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, जिस तरह से आम आदमी का चालान होता है ऐसे मेरा चालान हुआ। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का सम विषम फॉर्मूला दिल्ली वालों के लिए बड़ा ही विषम बनकर आया है। अपनी गाड़ी लेकर निकलो तो नियम तोड़ो, चूना लगवाओ और यातायात के दूसरे विकल्पों की तलाश करो तो मजबूर रहो उनकी मनमानी झेलो। मेरी मजबूरी है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा बच्चा सेक्टर 53 गुड़गांव में पढ़ता है, मैं उसे सिर्फ छोड़ के आ रही हूँ। अब मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं बच्चा छोड़ के आ रही हूँ? मेरे पास कार है ऑल्टो, ठीक है, मैं इन्हें वहाँ छोड़ता हूँ, छोड़ के मैं अपने ऑफिस आसफ अली रोड जाता हूँ, वापस इनको लेता हूँ और घर आता हूँ। मेरा मुश्किल से 250 रुपये खर्च होता है, ठीक है जी। और अब अगर ओला मिल जाए तो ये जाने में 400 रुपये खर्च करेंगी, आने में 400 खर्च करेंगी, मैं इधर से 300 खर्च करूंगा, आने में 300 खर्च करूंगा। आज क्या इशू हो रहा है? और आज तो यह है कि टैक्सी ही नहीं है। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। जो जनता सड़क पर चिलचिलाती धूप में पैदल है, उसी जनता के बहाने इस सम विषम को जबरन कामयाब बनाने के लिए वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। वो 5-5 गुना 6-6 गुना लोगों से चार्ज कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है। तो इसके ऊपर अभी हम जाके मीटिंग कर रहे हैं और हम एग्जामिन पर जो उन्होंने प्राइसेस इतने गिरा दिए हैं 5 रुपए और 6 रुपए किलोमीटर, क्या ये जायज है? कहाँ के मतलब पर किलोमीटर के रेट्स 5 किलोमीटर। 2-3 पत्रकारों के वो आए थे जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो गए और 5 गुना 6 गुना उनसे प्राइसेस लिए जा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, इसके ऊपर एग्जामिन कर रहे हैं। इस ऑड इवन पर दिव्य नाटक खेला जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कारपूल कर रहे हैं, दूसरे मंत्री मेट्रो की सवारी कर खबरें बना रहे हैं और इस खबर बनने बनाने की कला में दिल्ली की मुसीबतों का समाचार दब रहा है। आम जनता बेहाल है, किसी का परीक्षा में पर्चा छूट रहा है तो कोई दफ्तर समय पर नहीं जा पा रहा और किसी बीमार को अस्पताल पहुंचने में दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। और बस मेट्रो में भीड़ की तो पूछिए ही मत। रही बात प्रदूषण कम होने की, तो पिछले सम विषम का परिणाम आपको याद होगा। आज तक ब्यूरो।
ये रिपोर्ट आपने देख ली। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजय गोयल जी हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मंत्री वाजपेयी सरकार में जुड़ रहे हैं। हारून यूसुफ साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव झा जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुनीता नारायण जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की, जिन्होंने काफी शोध किया है इस पर, प्रदूषण ऑड इवन प्लान क्या उसका फायदा हो सकता है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं विजय गोयल जी आपके पास आना चाहती हूं। गुलाब लेकर आपके पास पहुंचे गोपाल राय। अब सवाल यह है कि जिस ऑड इवन के लिए तालियां विश्व में बज रही हैं, चीन से लेकर फॉर्च्यून मैगजीन यूएस तक में जिसकी प्रशंसा हो रही है, क्या अपनी राजनीति के लिए आप ये कर रहे हैं? आप कहते हैं वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, यही आपके लिए क्यों ना कहा जाए गोयल साहब? देखिए, जिनको कहना है कहें ना, मैं कब आपत्ति कर रहा हूं जी। विजय गोयल जिस चीज को गलत समझेगा उसके खिलाफ खड़ा होगा और आंदोलन करेगा। लॉटरी थी, लॉटरी के में लाखों लोग लॉटरी खेलते थे, विजय गोयल खड़ा हुआ, लोग कहते थे कि शायद अपना कुछ फायदा होगा, पर मैंने लॉटरी बंद करवा के मानी ना। दूसरी बात, वो गुलाब लेकर आए, जब गुलाब लेके आए तो मैंने उनको एक गुलाब के बदले 50 गुलाब भेंट कर दिए। तो भाई ये गुलाब का नाटक नहीं है। आप देखो, केजरीवाल साहब टीवी पे लाखों रुपए का विज्ञापन जनता के टैक्स के पैसे से कर रहे हैं, टीवी पे, एफएम रेडियो पे, होर्डिंग्स पे, चप्पे चप्पे पे। उस योजना के बारे में, जिस योजना को कहते हैं वो सफल है, जिसको पब्लिक के दिल से किया जा रहा है, तो फिर भाई करोड़ों रुपए के विज्ञापन आपने जनता के टैक्स के पैसे ऐसे कैसे लुटा दिए, ये मैं पूछना चाहता हूं। फिर जो मैं हूं, मैं ये बात करता हूं आपको कि आप एक तरफ गुलाब देते हैं और आप विज्ञापन देते हैं। केजरीवाल भैया देखिए, कोई अगर उल्लंघन करे तो आप उसको गुलाब दीजिए, गुलाब देके फिर चालान काट देते हैं जी। पिछली बार 300 चालान नहीं कटे, अब आपने 2500 चालान काट दिए लोगों के 2-2 हजार रुपए लेकर। आपको ये किसने शक्ति दी है? जब लोग दिल से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ऑड इवन स्कीम के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं करोड़ों रुपए का जनता के टैक्स के पैसे का जो विज्ञापन में लुटाया गया, जो केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर जो विज्ञापन किया गया, वो सिर्फ अपने प्रचार प्रसार और अपने चेहरे को चमकाने के लिए गया। विजय गोयल ने इसका विरोध किया और मेरा विरोध सांकेतिक था। मैं कोई सारी दिल्ली में गाड़ी घुमाता नहीं घूम रहा था। मेरा विरोध सांकेतिक इसलिए था कि आप ऑड इवन के नाम के ऊपर केवल एक मजाक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीरियस होते, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते, बसों को लाते, आज 1000 बस कम हो गई है। संजीव झा जी जवाब दीजिए और ये भी बताइए दर्शकों को कि कितने करोड़ आपने ऑड इवन के विज्ञापनों पे खर्च किया है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात कि ये जो ऑड इवेंट जब हम लोग पहली बार लाए थे, सरकार का फैसला था। 15 दिन जब ये ऑड इवेंट चली, फिर जब हमने इसको खत्म किया तो फिर पूरी दिल्ली कहने लगी इसको दोबारा शुरू करना चाहिए। फिर दिल्ली की जनता के मांग पर हमने दोबारा इसको शुरू किया। मेरा ये कहना है, केवल एक ही निवेदन है विजय गोयल जी से कि दिल्ली का दिल ना तोड़िए। दिल्ली की जनता ये चाह रही है कि ये ऑड इवन स्कीम दिल्ली की सड़कों पर आए और सरकार इसको इंप्लीमेंट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस टैक्स के पैसे की चिंता है, थोड़े प्रधानमंत्री कैसे पता चला कि दिल्ली वाले चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते। देखिए, हमने आपने भी देखा, कई सारे मीडिया ने भी कवर किया, हमने वाइड स्प्रेड कैंपेन किया, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग करी, हमने लोगों को वॉइस कॉल से मैसेज लिए, हमने लोगों के मैसेजेस लिए, हमने टीवी रेडियो के जरिए भी लोगों से पूछा। 70 से 75% लोगों का यह कहना था कि दिल्ली में ये ऑड इवन स्कीम दोबारा आना चाहिए। हमने टाइमलाइन नहीं पूछा था कि वो टाइमलाइन क्या होना चाहिए। लोगों ने इस टाइमलाइन को, जिस टाइमलाइन को लोगों ने ज्यादा कहा था, हमने उसी टाइमलाइन में इसको। गोयल जी जवाब दीजिए, दिल्ली को पसंद है, आपको क्या तकलीफ है? ये कहते हैं हमने पूछा था। भाई आप कौन है पूछने वाले? हमें भी तो पूछने दीजिए। मैं ऑड इवन स्कीम के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अगर ये स्कीम इतनी अच्छी थी, सारी दिल्ली चाहती थी, तो एक बार में सारी दिल्ली में हमेशा के लिए क्यों नहीं लागू कर दिया इसको? क्यों बार बार हर महीने में 15-15 दिन करेंगे? 15 दिन अपना विज्ञापन करेंगे और उसके अगले 15 दिन कहेंगे ऑड इवन चलाओ। फिर क्यों 2-2 हजार रुपए के जुर्माने? हेलमेट जिससे कि मौत हो सकती है उसका जुर्माना मात्र 200 रुपए, और गाड़ी जिसमें कोई मौत नहीं होगी, सिर्फ वो और भीड़ बढ़ेगी, उसका जुर्माना 200,000 रुपए। उसकी क्या जरूरत थी जब दिल्ली चाहते थे? और दिल्ली के लोग ये चाहते थे भैया ऐसी स्कीम होनी चाहिए, पर ऐसी स्कीम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तो क्रिएट करो। पहले थी 6000 बसें, ठीक है, पहले थी 7000 बसें, आज 1000 बसें कम हो गई जी। प्रदूषण के जो दूसरे कारण हैं, जो
संजीव झा जी एक सेकंड में चाहती हूँ कि आप इस पर जवाब दें। आप पूरा करें, लेकिन संजीव झा जी एक बार इस पर जवाब दीजिए। कितने करोड़ आपने खर्च किए आज, प्लीज हमारे दर्शकों को पहले बताइए, फिगर बताइए, कितने करोड़ आपने ऑड इवन के एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है? सर आप लोगों ने भी कई बार बोला कि जब ऑड इवेंट लाते हैं उसके प्रॉपर प्रचार नहीं होता। मेरा ये कहना है कि कोई भी स्कीम जनता के बीच में लाने के लिए जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, सूचना उस तक पहुंचनी चाहिए। सर कितने करोड़ के रास्ते हैं? मेरा कहना है कि अगर टीवी न्यूज के जरिए अगर आप ज्यादा प्रचार करने लगेंगे, अपना प्रचार कम कर देंगे, लेकिन जनता तक प्रॉपर सूचना पहुंचनी चाहिए। देखिए लोग चाह रहे हैं तो लोगों को सूचना तो मिलनी चाहिए कि ये कब से कब तक चलने वाला है, क्या टाइमलाइन है, क्या प्रोजन कौन से हैं, सर कितने करोड़, वो सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। नहीं, ये 4 करोड़ एड्स पर है, ये 4 करोड़ जो मेरे पास आंकड़ा है, मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 4 करोड़ आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, 14 करोड़ बसेस को हायर करने के लिए, 3.5 करोड़ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए। जो अगर आप इस आंकड़े की पुष्टि करें या फिर अगर सही आंकड़ा आपके पास है तो दर्शकों को इस वक्त ही बताएं। नहीं, सही आंकड़ा आपको दे दे, एक्चुअल आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक ही, देखिए विजय गोयल जी, दिल्ली के पैसे अननेसेसरी खर्चे ना हो, चिंता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़े अपने प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लेते कि स्वच्छता अभियान पे हजारों करोड़ खर्चा हुआ, ये क्यों खर्चा हुआ, क्या दिल्ली साफ हुई, क्या देश साफ हुई? मेरा ये कहना है कि ये दोहरा चित्र नहीं चलेगा। हम सब लोग, दिल्ली में प्रदूषण एक समस्या है, मैं ये मानता हूँ केवल ऑड इवेंट से प्रदूषण खत्म नहीं होगा, लेकिन एक ये ऑथेंटिक प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रदूषण एक समस्या है, दिल्ली इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि कई सारे फायदे हैं। क्या आप विजय गोयल जी के साथ हैं या आप इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ है, इस स्कीम पर? नहीं, मैं ये आम आदमी जो नाटक कर रही है ऑड इवन के नाम पे, सबने इसका समर्थन किया, लेकिन समर्थन के साथ साथ जो उपाय सरकार को करने चाहिए थे, दिल्ली के लोगों को भावुक करने के लिए फेफड़े और लंग्स के फोटोग्राफ एडवर्टाइजमेंट दिए गए। सैटरडे को जिस दिन ये शुरू हुआ है सेकंड फेज जी, उस दिन जो है 3 टाइम्स जो है PM 2.5 जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो 3 टाइम्स हो गए। और दूसरा जो बसेस की बात है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक नहीं लाओगे, क्या आप ये टैक्सी वालों से मिले हुए हो, क्या आप 2 व्हीलर की कंपनी वालों से मिले हो? आज अगर आप देखें करोल बाग में और दूसरी जगह जहां सेकंड हैंड कार बिक रही हैं, उनका डबल बिजनेस हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखें यही समस्या है ऑड इवन का, यही समस्या है। क्या हम हल की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल इस बात जो बातें आपने कही है हारून यूसुफ साहब, इसी पर मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, जिस तरीके से आउटशेडिंग बसेस की पिछले साल 85% थी, 85%, वो घटकर रह गई 67%। बसों की जो हालत है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ, दस्त के जो कारण है बिल्कुल सर, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। सुनीता नारायण जी, बिल्कुल सुनीता जी, आप जो बोलेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपने शोध किया है इस पर। दिल्ली वाले आज तक समझ नहीं पाए इस ऑड इवन से फायदा ज्यादा है या फिर ये सिर्फ एक आई वॉश है। ये अगर आप आंकड़ों के जरिए हमें बता सके कि ये करना क्या वाकई वर्थ इट है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑड इवन इसलिए लाई जाती है जब आपका प्रदूषण बहुत हाई होता है, और ये एक इमरजेंसी एक्शन होता है। दुनिया भर में इसकी कोशिश हो चुकी है कि ये इमरजेंसी तरीके से जब पोल्यूशन बहुत हाई है आप लाइए, और उससे पोल्यूशन घटता है। जब हमने पहले जब 15 दिन हुआ था जनवरी के अंदर, देखिए हमने बहुत ध्यान से आंकड़ों को देखा था, और आप जानती हैं कि इस जब सर्दी पड़ी थी तो इस सर्दी के अंदर हमने बिल्कुल बारिश नहीं देखी, बिल्कुल ही हवा नहीं थी, और दूसरी तरफ से प्रदूषण बहुत भयानक था। अगर आप आंकड़े देखें तो ये दिखता है कि पिछले उस 15 दिन में प्रदूषण नीचे घटा नहीं था, मगर जितना ऊंचा हो सकता था उतना नहीं था। तो फायदा जरूर आया था,
मगर मैं भी मानती हूँ कि ऑड इवन कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और ये जरूर है कि अच्छा है, मैं इसका समर्थन करती हूँ, मगर इसके साथ बसेस लानी पड़ेंगी, दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत कुछ और कुछ करना पड़ेगा जिससे अगले विंटर तक हम प्रदूषण कम कर सकें। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जिस तरह से इसको अब सरकार प्रोजेक्ट कर रही है। संजीव झा जी, एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो यही सवाल आपके सामने होगा। कह रहे हैं कि हर महीने हम 15 दिन करेंगे, आने वाले दिनों में हम हो सकता है बाइकर्स के लिए भी इसे करें, लेकिन क्या जानकारी की भी कमी है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी गाड़ियां करती हैं? 10-10 साल पुरानी डीजल की कमर्शियल व्हीकल्स, उन पर रोक हम लगा नहीं पाते हैं, और यहां पर सोचते हैं कि आई वॉश कर दे, चमका दे, फॉर्च्यून मैगजीन में नाम छप जाए, तमाम चीन से लेकर हर कंट्री में ताली बजे, और इसी के साथ हम खुश हो जाएं कि कोई तो सरकार है जो काम कर रही है। एक ब्रेक के लिए हम सभी खास मेहमान बैठे हुए हमारे साथ। वक्त जाए किए बिना जाजी, आपसे सीधा सवाल है मेरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को भी अब चीन और अमेरिका से आने वाली तालियां बहुत भाने लगी हैं, और इसीलिए देश के अंदर में, क्योंकि जो चालान का नंबर है, आप कहते हैं दिल्ली वाले हमारे साथ हैं, 2500 लोग तो खुलकर चालान कटाने को तैयार हैं 2000 रुपए का, ये रिस्क उठाने को तैयार है क्योंकि उनके लिए मजबूरी है, वही गाड़ी है, शायद EMI दे रहे हैं और उसी से जाना उनकी मजबूरी है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि जब हम लोग पहली बार जब हमने ये ऑड इवन लाया था, दिल्ली में प्रदूषण एक समस्या था, कई बार माननीय न्यायालय का भी ऑब्जर्वेशन आया था कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन गया है। ऐसे में कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना था, हमने पहली बार लिया, लेकिन जो ही हमने इसको खत्म किया, पूरे दिल्ली से ये मांग आने लगी कि दोबारा ऑड इवन आना चाहिए। दिक्कत ये ना कि संजीव जी आप लोग ऐसे चमका रहे हैं, सर एक सेकंड सर, संजीव जी प्लीज आप इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझिए। आप लोग ऐसे चमका रहे हैं सर जैसे ऑड इवन प्लान को लागू करना किसी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा काम वही सरकार कर रही है जिसने ऑड इवन लागू कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, दिल्ली में प्रदूषण एक समस्या है, इसको रोकने के लिए हमें काम करना है, ये एक इनिशिएटिव है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि केवल ऑड इवन से दिल्ली की प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है, और भी कई सारे काम करने पड़ रहे हैं और सरकार कर रही है। अभी हम लोग रोड डस्टिंग के लिए हमने गाड़ियां मंगाया है, चाहे कहीं भी कोई वेस्टेज चलाता है उसके लिए हमने ऐप लॉन्च किया, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सुनीता जी सहमत नहीं है, हो रही है वहां उस पर कार्रवाई। मेरा ये कहना है कि और भी कई स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। हमने एक शुरुआत किया। मेरा ये कहना है कि अगर हमने ये शुरुआत किया, एक ऑड इवन का सामना आप दिल्ली की सड़कों पर कर रहे हैं, और एक ऑड इवन विजय गोयल और गोपाल राय के बीच में आज हुआ। इस ऑड इवन में पहले गुलाब, एक तरफ से एक गुलाब, एक तरफ से 50 गुलाब, फिर एक तरफ से एक दलील, दूसरी तरफ से दूसरा आरोप। तो बहुत लंबी बातचीत चली जिसको आपने सुन लिया है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर नए सिरे से करते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है संजीव झा जी कि प्रदूषण के लिए आप ये कर रहे हैं, कंजेशन के लिए कर रहे हैं, क्या इस फर्क को आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सतह पर कुछ दिखाकर करोड़ों उसकी एडवर्टाइजिंग पे खर्च करके अपनी सरकार को और उसके काम का बखान कर रहे हैं? तो दिल्ली की जनता के लिए तो फिर एक आईवॉश ही कहलाएगा ना ये। देखिए ये नजरिया है। हम कहते हैं आधा गिलास भरा है, आप कहते हैं आधा गिलास खाली है। मेरा ये कहना है कि हमने जब ये शुरू किया तो हमने केवल इसलिए कहा था कि प्रदूषण कम होगा, लेकिन जो ही हमने इंप्लीमेंट करने के बाद रोडों पे कंजेशन गायब थी, लोग समय पे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच रहे थे। ठीक है, तो आप ये कंजेशन के लिए कर रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव है। मैं वही कह रहा हूं, तो एक प्रयोग जब किया उसके साथ कई सारे फायदे हुए। मैं बताऊं आपको कि कई सारे हॉस्पिटल्स ने ये कहा कि जब हमने ऑड इवन की स्कीम जब थी, डेथ रेट बहुत कम हुए, क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच रहा था, रोड रेजेस सड़कें बहुत कम हुई, फेटल एक्सीडेंट बहुत कम हुए। तो ये सारे और ऐसे फायदे थे जो इंप्लीमेंट करने से पहले हमें पता नहीं था। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए हम एक प्रयोग है, मैं कतई नहीं कहता कि हम हर 15 तारीख को बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल हर 15 को शुरू करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग सोचेंगे, आप लोगों से राय लेंगे, पर्यावरणविद से राय लेंगे, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं ईमानदारी से करेंगे। ये नजरिया है लोगों का देखने का कि कौन कैसे पॉलिटिकल पार्टी आजकल, चाहे विजय गोयल जी हो, चाहे हारून फायदा, तो कुछ ना कुछ खोट तो निकालेंगे, निकाल रहे हैं खोट अपना। विजय गोयल, काम तो सारा आप ही को मिला हुआ है झूठ बोलने का आजकल। देखिए एक बात समझिए, काम तो खाली आपको सीट है और हम दिल्ली जनता के लिए काम कर रहे हैं, आपको घर बैठा दिए जनता। मेरा जहां तक मेरा विरोध का सवाल है, हाँ। मेरा अभी विरोध लिमिटेड है इस बात पर कि करोड़ों रुपया जो जनता के टैक्स का आम आदमी पार्टी ने फूंक डाला है, वो मुख्यमंत्री की जेब से, पर्सनली जेब से वसूल किया जाना चाहिए और उसका हिसाब हमको चाहिए। नंबर एक बात।
जहां तक स्वच्छ भारत के लिए आपने भी किया था, इसका स्वच्छ भारत के लिए सर आप भी कर रहे हैं ना, ये दलील फिर कैसे चलेगी सर? आपने भी एनडीए के पहले, अभी के पहले ही साल में आपने करोड़ों खर्च कर दिया। एक बात समझ लीजिए, हाँ अभी सुनिए जी, सुनिए, एक बात समझ लीजिए, इससे पहले भी तो इन्होंने विज्ञापन खर्च किए थे, तब तो विजय गोयल नहीं बोला था। अब जब इन्होंने बेतहा कर दी और एक ऐसी योजना जिसको ये सफल बता रहे हैं और दिल्ली की डिमांड पर कर रहे हैं, उस पर इन्होंने करोड़ों फूंक दिए, तब मैं बोल रहा हूं जाके। इससे पहले तो इन्होंने हमेशा से लंबा बजट रखे और विज्ञापन किए हैं अपनी अपनी नई नई योजनाओं के, मैं तो नहीं बोला उस समय पे। दूसरी बात, केंद्र सरकार की बात करेंगे तो आप हिसाब निकालकर तुलना कर लीजिए ना, किसने कितने परसेंटेज में किया। उनका पास पूरा देश है और किन की नई स्कीमें हैं और कोई पुरानी स्कीम में झोंक रहे हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है जी? उद्देश्य ये था कि भाई इससे प्रदूषण कम करेंगे। अभी मंदिर मार्ग पर जो 12 अप्रैल को 40 था वो अब 106 है। पश्चिमी भाग में, पंजाबी बाग में जो 41 था वो 151 है। आनंद विहार में जो 55 था वो 168 है। आर के पुरम में जो 74 था 151 है। तो भाई प्रदूषण जो स्टोन डस्ट से फैलता है, जो बायोमैस से फैलता है, जो कूड़े कचरे के जलाने से फैलता है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फैलता है, उसके बारे में तो आपने 1.5 साल कुछ नहीं किया। आप 15 जनवरी के ऑड इवन को सफल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनवरी में स्कूलों की छुट्टियां करी हुई थी आपने। उन स्कूलों की छुट्टियों के कारण लोगों को, बच्चों को लाना नहीं, ले जाना नहीं, छोड़ना नहीं, ट्रैफिक कम था, आपने उसको किया। सुनीता जी आपसे सहमत नहीं है? कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अचानक आपने घोषणा कर दी, 2,000 रुपए आप चालान काटने लग गए। सुनीता तो इसलिए आप सुनीता नहीं देखिए सुनीता जी कौन सी बात से मेरी सहमत नहीं है? विजय जी मैं बस इतना ही कहूंगी, बताइए ना। मैं इतना ही कहूंगी विजय जी कि देखिए जनवरी में, नहीं बिल्कुल विजय जी मैं यही बता रही हूँ कि देखिए जनवरी में प्रदूषण जरूर ऑड इवन के आने से जो प्रदूषण बढ़ सकता था, क्योंकि इतनी सर्दी थी, वो इतना बढ़ा नहीं। तो ये तो मान लें कि जब ऑड इवन आएगा तो अगर गाड़ियां कम होंगी तो प्रदूषण कम होगा। मगर जो आपने सवाल उठाया वो मुझे लगता है हमारी भी चिंता है, क्योंकि प्रदूषण कम करने के लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा। और अगर गाड़ियां भी कम करनी है सड़कों पर, तब भी आपको बसेस लानी पड़ेंगी। तो इन चीजों के लिए जो लॉन्ग टर्म एक्शन है वो नहीं अभी तक मुझे लगता है जो आपकी सरकारें कोशिश कर रही है मगर इतना नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो सरकार से ये मांग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म एक्शन के ऊपर आप काम करिए, गोयल साहब जवाब दीजिए। गोयल साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैंने भी तो यही बात कही है कि भाई लॉन्ग टर्म एक्शन के ऊपर बात करें। और आपको जो बात नहीं मालूम है वो समझिए, ऑड इवन से वो खुश है जिसको छूट मिली हुई है। अगर सुनिए, सुनीता जी के पास 2 गाड़ियां हैं, उनमें से एक ऑड है और एक इवन है, तो सुनीता जी कहती हैं बाकी गाड़ियां मैदान के अंदर नहीं आए तो मेरी गाड़ी दोनों एक एक दिन के ऊपर चलती रहेगी, तो आप तो हो गए खुश। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, जिसके पास बेचारे के पास एक गाड़ी है ऑड की या इवन की, उसको या तो टैक्सी पकड़नी है, ज्यादा किराया देना है, या स्कूटर की मनमानी झेलनी है, या मेट्रो के अंदर जो सड़क की भीड़ थी उसको मेट्रो की भीड़ में जूझना है। वो जब दूसरी गाड़ी खरीदना जाता है तो आपको मालूम है इनकी सरकार रिश्वत मांगती है, ब्लैकमेल करती है इस बात के लिए कि अगर तेरे घर में ऑड गाड़ी है, तेरा बच्चा बड़ा हो गया है, तुझे दूसरी गाड़ी खरीदनी है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे मैं तेरी दूसरी गाड़ी इवन हो ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आप इनको कहोगे मैं इवन नंबर चाहता हूं, वो कहेंगे 21,000 ला। तो जो तो अमीर है उसके लिए तो उसने तो ले लिया 21,000 से। सुनीता जी आपकी बात करें, ठीक है, वो 21,000 कहां से लाएगा दूसरी गाड़ी लेने के लिए? मैं दोनों गाड़ी ऑड क्यों लूंगा? ऐसी आपको 20 चीजें जो मालूम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं मैं विजय जी मैं आपकी बात को नहीं रोक रही हूँ, टोक नहीं रही हूँ। मैं इतना कह रही हूँ कि सीएससी की पोजीशन ये रही है कि ऑड एंड इवन अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो आपको 2 व्हीलर को भी जोड़ना पड़ेगा। आपको अगर हम चाहते हैं कि प्रदूषण के लिए एक सक्सेसफुल स्कीम हो, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि वो ऐसी स्कीम हो कि वो नाम के लिए हो मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो। हमने कहा 2 व्हीलर भी होना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि 2 व्हीलर तो इनका वोट बैंक है ना सर, हारून यूसुफ जी। और हारून यूसुफ जी बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हारून यूसुफ जी राजनीति आ जाती है, 2 व्हीलर्स तो वोट बैंक है। 2-3 बातें मैंने जो शुरू में उठाई थी वो फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज आपने कहा कि 2500 लोगों ने 2,000 रुपए का चालान किया, वो टैक्सियां जो अपनी मनमानी कर रही हैं, तो आदमी सोचता है मैं 2,000 रुपए देके कम से कम दिन भर अपना काम तो निपटा लूंगा। दूसरा जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे, क्योंकि केजरीवाल जी की और इनकी पूरी पार्टी की आदत है कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो।
इन्होंने खूब फेफड़े और लंग्स दिखाए और माँ बाप को लगा हमारे बच्चे को क्या होगा, लोग खुश हो गए कि शायद इससे पोल्यूशन कम होगा। इन्होंने कहा 1 अप्रैल से मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे। बसेस जो हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज लोग मजबूर हैं 2 व्हीलर ख़रीदने के लिए या गाड़ी ख़रीदने के लिए। मैंने आपसे कहा कि आज जितने सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं उनका कहना यह है कि हमारा जो कारोबार है पिछले 15 दिन में तकरीबन डबल हो गया है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि खाली एडवर्टाइजमेंट पे जो करोड़ों खर्च हुआ है, इससे आम आदमी को आपने सेहत के बारे में जागरूकता की, प्रदूषण के बारे में, पोल्यूशन क्यों फैल रहा है, और जो डस्ट सड़कों पर है, जो आपके पीडब्ल्यूडी के 1260 किलोमीटर की सड़कें हैं जिन पे गड्ढे बड़े बड़े आज भी हैं, जब गाड़ियां दौड़ती हैं तो सारी धूल उड़ती है। वही है PM 2.5 जिससे लंग्स को और फेफड़ों को नुकसान होता है। कोई स्टेप नहीं उठाया। बस केजरीवाल जी कह रहे हैं ऑड इवन फिर से दोबारा दिल से। संजीव झा जी, ठीक है, इमोशनल बातें करना छोड़े, प्रैक्टिकल काम करें। संजीव झा जी, उस एड में भी शुरू के हिस्से में तो वो ऑड इवन की बात करते हैं, दूसरे हिस्से में अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं। सवाल यह है कि अगर आप प्रदूषण को लेकर वाकई चिंतित हैं तो इसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप ये कोशिश करेंगे कि एक होलिस्टिक अप्रोच कम से कम पेश किया जाए। आपने इसको सिर्फ ऑड इवन और सरकार की पीठ थपथपाना बना दिया है। इसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप एक कैंपेन चला सकते थे कि कैसे प्रदूषण के खिलाफ किस तरह से पूरी दिल्ली को लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए। ऐसा मौका खोकर आपने लोगों का ये भ्रम और भी मजबूत कर दिया है। आपकी नजर सिर्फ अपनी सरकार के कुछ चीजों को आई वॉश की तरह चमकाने पर है। झा साहब, देखिए, अभी मैं हारून यूसुफ जी को सुन रहा था। 15 साल सरकार में रहे थे और 15 साल सरकार में रहते कुछ स्टेप लिए होते तो आज ये हालात नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि हमने एक साल हमारी सरकार को हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली आप सुन लें, आपकी बातों का मैंने टोका नहीं था। आप मेरी बात को सुन लें, आप मेरी बात को सुन लें, मैंने आपको टोका नहीं था। दूसरी बात कि प्रदूषण कम करने चाहिए और इसके और सारे आयाम हैं, उसको भी ठीक करना होगा। मैंने पहले भी कहा, मैं कहीं नहीं कहता केवल ऑड इवन लगाने से प्रदूषण कम हो जाएंगे, लेकिन ये जवाब नहीं। हमने पहले ही कहा था आपने पूरे कैंपेन में प्रदूषण को कैसे रोकना है इस पर कुछ नहीं कहा है। मैं नहीं, अभी बहुत कुछ सुन लीजिए। 1 अप्रैल से हमने डस्टिंग के लिए, रोडों पे डस्टिंग के लिए हमने गाड़ियां लाई, डस्टिंग करा रहे हैं। हमने कहा था जहां कहीं भी कोई गार्बेज चलाता है, ऐप लॉन्च किया, ऐप के जरिए हम तो सूचना भेजिए, हम चालान करेंगे। तीसरी बात जितने भी कंस्ट्रक्शन एरिया हैं हमने हैवी चालान किए हैं। मैं ये मानता हूं कि और बड़े सारे प्रयास करने पड़ेंगे। एक साल में सारे प्रयास नहीं हो सकते। हमने शुरुआत करी है, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सुनीता जी कॉन्ट्रडिक्टरी आपकी बात, विजय जी की बातें, सुनीता जी तो विजय जी अचानक पॉलिटिक्स से गायब हो गई। मैं ये कह रही हूँ झा साहब से, मैं झा साहब से इतना ही कह रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि कोशिश शुरू है, मगर मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए ऑड इवन जहाँ जरूरी है, मगर अगर हम लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं लेंगे और जल्दी नहीं लेंगे, आप बसेस को ले लीजिए, आज तक एक नई बस नहीं आई है सड़क पे। बस डिपो की जमीन मिल गई है मगर तभी भी बस नहीं आई है। तो मैं तो विनती कर रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलती, मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से इतना ही विनती करूंगी कि देखिए इस सर्दी आने से पहले हम लोग सब इतनी कोशिश कर लें कि कुछ हद तक हम दिल्ली में जी सकें, क्योंकि पिछले सर्दी के अंदर इतनी टॉक्सिक हवा थी कि हम लोगों की बीमारियां बहुत बढ़ गई थी। तो मैं इतना ही विनती करूंगी आप पार्टी से कि ऑड इवन का जो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है उसको खोए नहीं इस तरह से। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है झा जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। विजय गोयल जी की बात का स्वागत करते हैं ना आप, विरोध की इजाजत तो देते हैं ना आप लोगों को। एक वक्त पर बिजली के तारे काटा करते थे अरविंद केजरीवाल, तो अगर आपकी स्कीम के खिलाफ कोई खड़ा है तो विरोध कर सकता है ना। आपने भी कानून तोड़ा था, आपके जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं।
नहीं बिल्कुल, मैं तो कहता हूं विरोध बिल्कुल करना चाहिए, पर वो विरोध कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हाँ। दिल्ली का दिल ना टूटे। रही दूसरी बात, मैं सुनीता जी को जवाब 2 मिनट में दे देता हूं। मैं चूंकि मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हूं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हूं। कई बार मैंने इनको भी बुलाया अपनी मीटिंग्स में कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कैसे कम हो सकती है, दिल्ली में कंजेशन कैसे कम हो सकता है। सरकार प्रयास कर रही है और कंस्ट्रक्टिव प्रयास कर रही है। हमने ये कहा है कि दिसंबर से पहले, इस साल के दिसंबर से पहले हम लोग 3000 बस हम लोग ले आएंगे सड़कों पे। 1000 बसेस 3-4 महीने में आ जाएंगे। 1000 एसी बसेस ला रहे हैं और इसे प्रीमियम बसेस ला रहे हैं। मेरा ये जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, बस आए तब प्रदूषण कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बस आए तब प्रदूषण कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। हमने शुरुआत किया है। चलिए इसी के साथ हमें इस बहस का बंद करना पड़ेगा। 15 साल आप रहे हैं, 5 साल हमें भी दीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल बर्बाद कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उस पर फोकस दिखता नहीं है, लेकिन इसी के जरिए क्या वाकई प्रदूषण में कमी, क्या कोई साइंटिफिक रिपोर्ट इसकी है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाएंगे। और विजय गोयल ने इस पर जिस तरह से विरोध किया है, उसके साथ ही दोनों तरफ से सियासत उसी तरह से जल रही है। ये सवाल इसीलिए हमने अपने दर्शकों से भी पूछा कि क्या दिल्ली में इस ऑड इवन को जारी रखना चाहिए, जैसा सरकार मंशा बना रही है हर महीने 15 दिन इसे लागू करने के लिए। सिर्फ 33% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं हाँ इसे लागू रखना चाहिए, जबकि 67% जो हल्ला बोल देखने वाले दर्शक हैं वो इसके खिलाफ है। आप ही तय कीजिए। हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।